सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग्स एंड इसको कमेंट व्लॉग्स भी बोल सकती हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, अच्छे बुरे जो भी हो। तो पहला कमेंट है शेख निकत का। आप प्लीज ये बात क्लियर करो, आपकी अम्मी सगी है? अम्मी की क्या कहानी है, प्लीज बताओ अप्पी। तो आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो मेरी अम्मी जिनको मैं बोलती हूँ वो मेरी मासी है। मेरी अम्मी अब्बा की डेट हो गई मैं बचपन में ही जब 5 साल की थी तभी। तो मेरा कोई था नहीं, तो मेरे मासी ने मेरे को बचपन से बड़ा की है, एक माँ जैसा प्यार दी है। और मैं उनको माँ ही बोलती हूँ, वो भी मेरे को बेटी ही बोलती है। तो मैं अपने माँ से भी बढ़कर उनको प्यार करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा लगा कि आपने मुझे ये कमेंट पूछा और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। ईशा, कुछ ईशा नाम है, आगे का नाम नहीं है। जल्दी ठीक लगेगा उन्हें, डोंट वेरी गुड ब्लेसिंग यू फैमिली। थैंक यू सो मच, बिकॉज मेरी मम्मी की अभी तबीयत थोड़ी बेटर है पहले से। नेक्स्ट कमेंट है सलमा खान RV6PT। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमेशा बिंदी लगाकर रहते हो। इस्लाम में बिंदी लगाना हराम है, कुत्ता रखना घर में हराम है, घर में फरिश्ते नहीं आते। तो वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआ है। और बिंदी मैं क्यों लगाती हूँ, बिकॉज मैं हिंदू हूँ। आप सब लोगों को पता है कि मैं हिंदू हूँ। तो मेरे को ना देखो मुस्लिम जैसा भी रहना अच्छा लगता है, और कभी कभी मन होता है कि मैं यहाँ पे एक काला टिक्का लगाऊं। तो आप इसको टीका बोल सकते हो या तो आप इसको बिंदी बोल सकते हो, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोला जाए। लेकिन मैं यहाँ पे काला टीका लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ। देखो अभी मेरे माथे पे नहीं है, जब मन होता है ना तब लगा लेती हूँ। और गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अब मेरे को सर्दी हो गई है। अभी मैंने टैबलेट ली, अभी दवा खाई हूँ मैंने। तो मेरे को हमारे घर में पहले बहुत सारे कुत्ते थे, अभी एक ही है। और देखो मैं अपने घर में बिल्ली नहीं रख सकती बिकॉज मेरे घर में कुत्ता है। और वो कुत्ते को भी हम लोग नहीं निकाल सकते बिकॉज वो हमारा फैमिली मेंबर बन चुका है और वो पहले से ही है। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। सानिया शमीर खान, माशाल्लाह सिस्टर आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे आपकी अम्मी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। कीप स्माइलिंग फेस। तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों को डेली ब्लॉग चाहिए, तो दिल से उस चीज का मैं शुक्र अदा करना चाहूंगी। एंड आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी कि अम्मी जल्दी ठीक हो जाए, और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से अम्मी जल्दी ठीक भी हो गया, ऑलमोस्ट ठीक ही है। और नेक्स्ट का मेरा जैन क्वीन। ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है लेकिन जान खैर छोड़ो। जैन क्वीन 8922। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपकी अम्मी को जल्दी ठीक हो जाए। जी सुनो, मैं ताजपिया जाके वो दुकान वाले सरफराज भाई को मिलने का बोलूंगी, तो आपको बुलाएंगे क्या? तो वालेकुम अस्सलाम, और थैंक यू सो मच कि आप दरबार में जाके दुआ करेंगे। लेकिन देखो सरफराज जो है उनकी शॉप है, और वो ऑलरेडी मसलों में फंसे रहते। तो देखो जब मेरे को ताजबाग में जाती हूँ हमेशा, तो मैं 2 मिनट के लिए क्यों ना जाऊँ, 5 मिनट के लिए क्यों ना जाऊँ, सरफराज की दुकान पे मैं जरूर जाती हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग फ्रेंड है, और मेरे को देखो दोस्ती का रिश्ता और प्यार का रिश्ता मैं बड़े ही प्यार से निभाती हूँ। तो मैं जब भी दरबार कभी भी जाती हूँ तो मैं सरफराज की दुकान पे जरूर जाती हूँ चाय पीने के लिए। पहले मेरी दूसरी दुकान थी लेकिन अब मैंने बंद कर दी, जब से सरफराज को मैं जानने पहचानने लगी हूँ। माशाल्लाह से वो भी पर्सन बहुत अच्छा है। इंस्टा यूजर करके किसी का कमेंट है, लव फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, मतलब इंडिया के बाहर से भी मेरे ब्लॉग्स आप लोग देख रहे हो, दिल से शुक्रिया। आपको पसंद आ रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग अगर देख रहे हो तो। आसिफ खान, आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? दवा से ले लो आप। देखो मेरी अम्मी की तबीयत तो ठीक है, और हम लोग 2 बार दवा खाने में जाके आ गए हैं। नेक्स्ट टाइम उनको फर्स्ट टाइम गए थे जब दवा दी थी डॉक्टर ने, सेकंड टाइम जब गए थे जब ग्लूकोज चढ़ा, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी और बीपी भी बहुत कम था, आंखों के नीचे सूजन हो गई थी। तो फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने सलाइन ही लगाए। शेख नवाज का कुछ कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम दीदी, एक सवाल था ये कि जो हिजाब है ना, तो शॉप पर जाके कैसे बोलना पड़ेगा?
अगर ये जो स्कार्फ है या मैं जो डेली वेयर करती हूँ वो स्कार्फ, अगर आप दुकान पे कोई भी शॉप पे जाके उसको बोलोगे कि जॉर्जेट का दुपट्टा दे दो या स्टॉल दे दो तो दे देंगे, और अदर्स के लिए आपको पता ही है क्या बोलते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर जॉर्जेट का ही यूज करती हूँ क्योंकि वो एकदम लाइट वेट होता है और जैसा उसको वेयर करेंगे वो वैसा हो जाता है। इसमें देखो कभी कभी विंग्स नहीं बनती, अच्छे से नहीं रहता, तो मैं ज्यादातर ना मोस्टली जॉर्जेट के दुपट्टे यूज करती हूँ। हल्के भी रहते, एकदम लाइट वेट रहते, एकदम भारी भी नहीं रहते वो, और अच्छे लगते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मिनी ब्लॉग। दी आप कहाँ रहते हो प्लीज बताओ दी, मुझे आपसे मिलना है। मैं रहती हूँ नागपुर में, मेडिकल स्क्वायर के आगे, तुकडोजी पुतला, ताजनगर। इससे आगे नहीं बताऊंगी वरना घर पे आ जाऊंगी और अभी मेरा खुद का घर नहीं है गाइस, ये रेंट का है। तो मैं आपको पूरा एड्रेस इसीलिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से मोहल्ले वाले को तकलीफ हो या गली वालों को तकलीफ हो, बिकॉज हमारे लोगों से ऑलरेडी उनको बहुत तकलीफ है। हम लोग ज्यादा किसी से कांटेक्ट नहीं रखते, बस घर घर में ही रहते हम लोग। नेक्स्ट कमेंट है फातिमा खान X5C। माशाल्लाह बहुत अच्छा व्लॉग है आपका, ऐसे व्लॉगिंग करो एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, जल्दी से सब्सक्राइबर कर लो जिन्हें भी। तन्नू दी को ऑलवेज बी हैप्पी, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी आपकी अम्मी। थैंक यू सो मच। एंड इंशाल्लाह ब्लॉगिंग करने का तो मैं सोच ही रही हूँ एंड कर भी रही हूँ। कोशिश तो यही है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल यार, क्योंकि देखो मेरा क्रीम का बिजनेस है, फिर वीडियो भी है इंस्टाग्राम के, फिर ब्लॉगिंग भी है, ये तीनों चीजें मैं कैसे एक साथ करूँ। एंड घर भी देखना होता है, संभालना होता है, फिर देखो अभी मेरी तबीयत खराब होने वाली है, सर्दी का लक्षण मेरे को दिख रहा है। कमेंट है अनम खान का R7N। आप हिंदुओं पर मुस्लिम लगती हो और अच्छा लगता है आपको देखकर कि आप दूसरे मजहब को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो। आपको देखकर लगता है कि आपने उस लड़के से सच में बहुत दिल से चाहा था, इसलिए मजहब को इतना प्यार दिया। सिर्फ उनकी वजह से अब आप रिस्पेक्ट दे रही हो, किसी की नजर ना लगे। लव फ्रॉम चंडीगढ़। मतलब आप चंडीगढ़ से देख रहे हो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एंड देखो ये मजहब को चाहने की बात, ये किसी को लेके मैं नहीं चाहती हूँ, बस मेरा दिल कहता है तो मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उस चीज को चाहती हूँ। मैं ये किसी की वजह से नहीं करती हूँ। जरूरी नहीं है कि वो मेरे लाइफ में आया तो ही मैं मुस्लिम कास्ट को मानती हूँ या उनके जैसा मैं रहना पसंद करती हूँ। उनको आए सिर्फ मेरे लाइफ में 3 साल हो गए, मैं रहती 8 सालों से ऐसी। तो ये ऐसा नहीं है कि वो मेरे लाइफ में है तो मैं ये मजहब को प्यार दे रही है तो मेरे को इस मजहब से प्यार है। नहीं, मेरे को ये मजहब से प्यार पहले ही था, पहले से ही है, और इंशाल्लाह कायनात तक के रहेगा, क्योंकि आई लव, मेरे को बहुत पसंद है। मैं नहीं बताना चाहूंगी, नॉट अ फीलिंग है। और सच्चे दिल से चाहने की बात तो देखो, सच्चे दिल से मैं चाहती थी, अब मैं चाहती नहीं हूँ। वो लड़की का मैं नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। नफरत है मेरे को धोखेबाज लोगों से, नफरत सही में नफरत है मेरे को धोखेबाज लोगों से। हो सके तो आप उसका नाम मत लिया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं फालतू लोगों के साथ अपने मुंह से, मेरा मुंह गंदा हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तबैया खान Z6V। अल्लाह आपको और खुशी दे और कामयाबी करे, आप लोग का घर अच्छा बन जाए, आमीन सुम्मा आमीन। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आमीन सुम्मा आमीन की देखो देखो, कामयाब होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में। मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, आप लोग भी सिर्फ दुआ कर सकते हो। मेरे तकदीर में अगर कुछ लिखा है तो इंशाल्लाह वो जरूर मिलेगा, और मेरे तकदीर में वो लिखा ही नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी स्ट्रगल कर लूँ, कितने भी वीडियो बना लूँ, कितने भी ब्लॉग बना लूँ, नहीं हासिल होने वाला। लेकिन मुझे इतना पता है कि अल्लाह ताला ने इतना जब लिखा है तो मेरे बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि कुछ लोगों की हकीकत दिखा के उन्होंने उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, नहीं तो वो ना आंखों के अंदर ऐसे पट्टी लेके घूमती थी मैं। लेकिन अच्छा हुआ, एक सबक तो जरूरी है जिंदगी में, और वो सबक अपने को मिल गया, अच्छी बात है। हाँ, नेक्स्ट कमेंट है शेख माहिरा। अस्सलाम वालेकुम दी, जो क्रीम यूज कर रहे हैं ना आप, उसका नाम बताओ, क्रीम को कैसे यूज करना है बोलो ना प्लीज। तो वो क्रीम का नाम है ZV वाइटनिंग क्रीम, जिसको मैं खुद 3 सालों से यूज करके देख रहे होंगे मेरे
मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगाया अभी, कुछ भी नहीं, लेकिन कितना ग्लो कर रहा है, कितना वाइट है। तो जिस किसी को परचेस करना होगा वो इंस्टा आईडी मैंने इसके पहले बता चुकी हूँ, और कॉन्टेक्ट नंबर भी लॉन्च हो गया है, तो आप मेरी यूट्यूब मतलब सॉरी इंस्टा आईडी पे जाके चेक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। नेक्स्ट कमेंट है शानू बेगम। अस्सलाम वालेकुम, आज मैंने आपके सारे व्लॉग देखी हूँ। आप ने मुस्लिम मजहब अपनाया है। मुझे बहुत मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज ये लड़का कभी भी खुश नहीं रहेगा। इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक इतना तरक्की दे और बहुत बड़ा मुकाम पाओगे। तो इंशाल्लाह। और देखो, जैसा आपको बुरा लग रहा है वो सिचुएशन में तो मैं हूँ, तो आप मेरी जगह रह के सोचो कि मेरे को कैसा लग रहा है। देखो, लेकिन मैं टेंशन नहीं लेती, मैंने मेरे सब मेरे अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। जो भी होता है, जो भी करने का रहता है, वो सब अल्लाह ताला की रजा होती है, और मैं उसमें राजी हूँ। मैं पहले से ही हर जो फैसला होता है, मैं उसको अल्लाह की रजा समझ के खुद राजी हो जाती हूँ। मुझे उससे कोई शिकायत, कोई गिला नहीं। अगर वो पर्सन को मेरे से उन्होंने दूर किए हैं, तो मेरा अच्छा सोच के ही किए हैं। तो वही मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि मैं फिर से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे को मतलबी लोगों से दूर कर दिए, धोखेबाज लोगों से दूर कर दिए। और फिर से वही लाइन में रिपीट करना चाहूंगी कि वो लड़िएगा ना, मतलब वो मेरा कोई ही नहीं लगता है। सिंपली लैंग्वेज में आपको बता दूं। एंड सबसे पहली बात तो मेरे मुंह से नाम निकलना वो भी घिनी है। मैं नहीं चाहती ऐसे लोगों का नाम मैं अपने मुंह से निकालूं। जुबान गंदी हो जाएगी गाइस। तो चलो आगे कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मुस्सू करके कुछ नाम है। दिल से सपोर्ट है बहन, तुम हिंदू होके भी मुस्लिम को इतना मानती हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और सारे गम तुम्हारे दूर हो जाए इंशाल्लाह, और कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ब्लेसिंग्स यू बहन, आगे बढ़ती रहो, हम तुम्हारे साथ है। जिसने भी किसी का दिल दुखाया उसको उसकी गलती अल्लाह सही टाइम पे समझा देगा। मूव ऑन करके अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और खुश रहो। थैंक यू सो मच कि आप लोग सब मेरे साथ हैं। मुझे ये चीज पता है बहुत अच्छे से कि आप लोग मेरे साथ हो, और आप लोग के कमेंट देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे जितने भी व्लॉग्स बने हैं उसमें आप लोगों का एक भी कमेंट गलत नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं ही गलत नहीं हूँ, तो आप मेरे बारे में क्या ही कमेंट करोगे। और जो भी है, मेरी जिंदगी पूरी खुली है, आप लोगों के सामने मैं ऑन कैमरा बोलती हूँ जैसी भी हूँ। देखो, मेरे को ना ये दुनिया वालों से, ये 4 लोगों से 40 बातें कुछ भी नहीं करना। मेरे को मुंह दिखाना ऊपर, नीचे की बातों से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं खुद की इस पे ध्यान देती हूँ, और मेरा दिल साफ है। मैंने किसी के लिए कभी कपट नहीं रखी, इसलिए मैं कामयाबी की सीढ़ी पे चल रही हूँ, बराबर ना। जो किसी के लिए मन में कपट रखता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और सबसे पहली बात तो मैं खुद को हिंदू मानती नहीं हूँ। वो बात अलग है, लेकिन मानती नहीं हूँ। मैं कभी कभी कुछ कुछ चीजें ऐसे बोलती हूँ, मेरे को खुद ही समझ में नहीं आती कि मैं क्या बड़बड़ा रही हूँ। एक कमेंट आया है फातिमा खान, माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्लॉग है आपका, ऐसे ब्लॉगिंग करो। आप कीप सपोर्टिंग गाइस, जल्दी से सब्सक्राइबर कर लो। जिसने भी तन्नो दी को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। हैप्पी नवरात्रि दी, ऑलवेज हैप्पी, दुआ में याद रखना प्लीज दी। आई एम योर बिगेस्ट फैन, नेक्स्ट टाइम ब्लॉग में मेरा नाम लेना आप प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, इंशाल्लाह जल्दी ही कामयाब होंगे सिस्टर, एक दिन अपनी फैमिली का नाम रोशन करना। इंशाल्लाह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे आपके अम्मी। अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो एंड इतना सारा प्यार दे रहे हो। एंड देखो, आप लोग मेरे फैन नहीं हो, आप लोग मेरी फैमिली की तरह। मैंने कभी भी, देखो इंस्टा पे भी मेरे आज कम से कम 80,000 फॉलोवर्स है। ना मैंने उनको कभी फैन लोग की तरह ट्रीट किया है, ना मैं यूट्यूब के फैमिली को कभी फैन की तरह ट्रीट करती हूँ। मैं आप लोगों को अपनी फैमिली ही समझती हूँ, अपनी फैमिली समझ के आपके सामने सब बातें रखती हूँ। तो प्लीज ये फैन वैन मत बोलो, बोलना ही है तो तन्नो फैन बोल सकते हो। मैंने इसका नेक्स्ट वर्जन मैंने यूट्यूब पे भी निकाला, यूट्यूब तन्नू फैम ऐसा। तो प्लीज ऐसा मत बोलो। नेक्स्ट का मैंने नाज 438। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आप हिजाब में बहुत प्यारी लगती हूँ। प्यारी तो मैं पहले से हूँ, और हिजाब में मेरी खूबसूरती और नूर और भी बढ़ जाता है। विदाउट आप हिजाब देखोगे तो थोड़ा 19-20 लगेगा, लेकिन हिजाब में देखे तो ऑल टोटल 100%।
माशाअल्लाह ही लगेगा। मैं खुद को सही में मेरी अम्मी भी बोलती है कि तू हिजाब में बहुत अच्छी लगती है। कुछ नेक्स्ट कमेंट पढ़ने जा रही हूँ, नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। मुमताज, कुछ मुमताज नाम है। माशाल्लाह दी डेली ब्लॉगिंग करो प्लीज, ब्लॉग्स में थोड़े बड़े जैसे कि 15-20 मिनट की अपलोड करो दी। मैंने बोला था ना आपको 5 मिनट का 10 मिनट का ब्लॉग चाहिए ही नहीं, 15, 20, 25, 30 कहाँ से लाओ बताओ, मैं क्या कंटेंट का ब्लॉग बनाऊं? आप लोग मेरे को सजेस्ट भी नहीं करते हो गाइस कि आप लोगों को किस तरीके के ब्लॉग चाहिए। आप मेरे को सजेस्ट करेंगे तो ही मैं व्लॉग बनाऊंगी ना आगे। तो कमेंट्स में बताओ कि आपको व्लॉग कैसे चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। नेक्स्ट कमेंट है शेख नवाज का, आप हिजाब कहाँ से लेते हो प्लीज दीदी बताइए। मैं हिजाब लेती हूँ दरबार शरीफ ताजुल औलिया के बाजू में एक हिजाब स्टोर है, दो है, एक तो मोमिनपुरा से लेती हूँ, कभी मैं ताजबाग से ले लेती हूँ। इसके अलावा मैं कहीं से हिजाब नहीं लेती। ये जो दुपट्टा मैंने वेयर करी ये भी दरबार के पास का है। ऑलमोस्ट मेरे हिजाब ना दरबार के पास के ही रहते हैं। और जॉर्जेट के दुपट्टे में यूज करती हूँ, इसका पहले भी मैंने बता दी। जॉर्जेट के दुपट्टे बहुत सिंपल और बहुत लाइट वेट होते, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ट्राई करें। अरे बाप रे, कितने कमेंट्स गए थे आप लोगों के यार। और हाँ गाइस, एक जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने जो खुलासा पार्ट 4 जो अपलोड किया था उसमें मोस्टली लोगों के कमेंट्स थे कि आप जाके केस करो, वो क्या उसका पूरा परिवार फंसता, ये वो। मोस्टली कमेंट मेरे चारों पार्ट पे कमेंट सिर्फ एक ही था, तुम जाके केस करो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन इंसाफ करने वाला मेरा अल्लाह ताला है, ठीक है। तो मेरे को उससे भी कोई शिकायत नहीं है, ना किसी से शिकायत है। मेरे को ना उससे शिकायत है ना उसके घर वालों से शिकायत है। मैंने मेरे सब अल्लाह ताला पे छोड़ दी हूँ, पहले से मेरी जिंदगी उनके ही हवाले है। तो इन लोग ये कीड़े कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और उनने मेरे को छोड़ा है। बहुत अच्छा करा है माशाल्लाह कि उसने मेरे को छोड़ा है। सीट जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, नहीं मैं नहीं पहनने वाली। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए, और मुझे किसी से कोई शिकायत गिलायत नहीं है। और रही केस करने की बात, तो मेरे को उस पर कोई केस करना ही नहीं है, बिकॉज उसका भी करियर है, उसके भी इंस्टाग्राम पे 70,000 फॉलोअर्स है। मैं नहीं चाहती कि उसका करियर खराब हो। अगर मैं सोचती थी तो मैं ये सब चीजें बहुत पहले कर लेती थी। मायने में आया था एक समय पे, क्योंकि इन लोग ने मेरे को बहुत टॉर्चर कर लेते गाइस। 15 दिन नहीं जाएगा, 1 महीना नहीं जाएगा, मेरे को फोन आएगा, फिर बात होंगी, फिर वो तकलीफ में तकलीफ, तकलीफ पे तकलीफ, वो बोलते ना जले पे नमक छिड़कने के काम। अभी भी हुआ था कुछ 4-5 दिन पहले, मेरे को किसी का फोन आया था ऐसा वैसा। लेकिन मैंने देखो, सबसे पहली बात मैंने अपनी सिम ही चेंज कर ली भाई। मैं नहीं चाहती कि मेरे जख्मों पे तुम नमक छिड़को और मेरे को तकलीफ हो, इससे अच्छा मैंने नंबर ही चेंज कर लिया। अब कहाँ से फोन लगाएंगे, सही बात है ना, अब कहाँ से फोन लगाएंगे। और रही कभी जाने अनजाने में मैसेज अगर किसी का आ गया, सीधा ब्लॉक लिस्ट। जो तुम्हारे लिए बना है, जो मेरे को पहले कर देना चाहिए था, अब सीधा ब्लॉक लिस्ट, जो तुम डिजर्व करते हो। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार, मतलब आपका कंटिन्यू प्यार चल रहा है। आपके प्यार की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन इनकम अभी स्टार्ट नहीं हुई है, उसके लिए आपको और प्यार दिखाना पड़ेगा। तो दिखाओगे ना आप लोग प्यार, दिखा ही रहे हो। तहे दिल से आप लोग सभी का शुक्रिया। और जिसके भी कमेंट्स पढ़ने में नहीं आए होंगे, दिल से माफी चाहूंगी कान पकड़ के। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर। ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो इस व्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू, बाय बाय।